मतलब एक दिन आपका आंदोलन सफल होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन ये महाबोधि महाविहार पूरा बौद्धों के ताबे में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपका जीवन और इसीलिए हम हमारा पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जो है हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेरी है, इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब की पार्टी है और मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ और इसीलिए पूरा सपोर्ट देने के लिए आज मैं आया हूँ। अनेक भंते जी मौजूद है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पूरे भारत है। तो मैं हम लोग संपूर्ण भिक्खु संघ रामदेव अठावले जी के आभार है आप समर्थन के लिए। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ये ज्ञापन मिली थी हमको, आपके कार्यकर्ता ने दी थी, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, साधु कीजिए सभी। और यहाँ पर हमारे एक भंते हैं करुणाशील राहुल भंते जी, ये नॉर्थ इंडिया के बड़े भंते हैं, नॉर्थ इंडिया के, आप भी आइए तो सामने। हाँ, तो जो आपका आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को मैं मेरे तरफ से 50,000 रुपए मैं आपको देता हूँ। अभी नहीं, मैं कल आपको दे दूंगा। आपका जो आंदोलन चल रहा है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका सेक्रीफाइस हमेशा के लिए तो है ही है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और सारे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, वो काम आप लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके साथ हूँ और मैं कल 50,000 रुपए हमारे आकाश लामा जी के पास में दे दूंगा। और आपका आंदोलन जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक और कुछ दिन के लिए आपका चलता रहे, लेकिन जल्दी जल्दी आंदोलन खत्म हो ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और नीतीश कुमार अगर कल आश्वासन न देते हैं तो मैं उनको मिलकर कल शाम को इधर आने वाला हूँ और जाने के पहले मैं आपको मिलने वाला हूँ। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर यहाँ नॉर्थ इंडिया के भिक्खु संघ को सादर नमन करते हुए मैं आज भिक्खु संघ की ओर से हमारे सांसद महोदय रामदास अठावले जी हमारे बीच में है। इन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया, हमारी क्या इनकी भी मांग है, लेकिन फिर भी मैं भिक्खु संघ की ओर से बताना चाहता हूँ, आपका समर्थन हमारे लिए वैल्यूबल है, लेकिन उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि लोकसभा में इस आवाज को बुलंद करें। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार को कह करके, मुख्यमंत्री को कह करके, जो उनके हाथ में इसका सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी इसका समाधान करें, क्योंकि हम किसी के अधिकार नहीं मांग रहे, हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे। हम बुद्धों का जो एकमात्र पवित्र स्थल है, सम्राट अशोक ने 84,000 बनाए, जो ज्ञान की स्थली है, पूरी दुनिया का शीश यहाँ झुकता है, ये भारत का गौरव है। अगर पूरी दुनिया आकर के भारत में शीश झुकाती है तो महाबोधि महाविहार है। भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, बौद्धों के लिए ये बहुत फख्र की बात है। अगर आपके प्रयासों से ये महाबोधि महाविहार के ऊपर जो बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो जाता है और इसका प्रबंधन भारतीय बौद्धों को मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ इस आंदोलन में आपकी भूमिका को इतिहास याद रखेगा। आपकी सक्रिय भागीदारी को साधुवाद ज्ञापित करेंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जंगल की आग का इतिहास लिखा जा रहा है। जो इस आंदोलन के समर्थन में खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ने में साथ खड़े हैं, उनका नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। और जो सत्ता में बैठ करके या विधायक सांसद बन करके चुप्पी साध कर बैठे हैं, उनका नाम गद्दारों की सूची में आएगा। मैं चाहता हूं इस जंगल की आग में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ आपके समर्थन का हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भगवती संबंध।